अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, मैंने क्रीमी चाट बनाई है। बहुत अच्छी क्रीमी फ्रूट चाट है ये, जो आप बड़ों बच्चों सबको पसंद आएगी और बहुत सबकी फेवरेट है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, क्रीमी सैलेड बनाने के लिए हम लेंगे एक पैकेट क्रीम। आप जो सी भी क्रीम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पूरा पैकेट में ले लूँगी ये। अच्छा, मैंने ये क्रीम लिया है, पूरे पैकेट एक लिया है। और कंडेंस मिल्क ले लूँगी, ये दो दो स्पून में ले लूँगी, ये वाला बड़ा वाला। देखें मैं ले लिया। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने देखें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, फेंट लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधी कप। मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, आधी कप है। आधे आधी कप तमाम फ्रूट आधा कप है। स्ट्रॉबेरी है आधा कप, आधा कप या अमरूद है, आधा कप ये कीवी है। और एक कप मैंने केला लिया है। केला ज़रा ज़्यादा लिया है मैंने। आधा कप ये आम है। आम अगर आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और ये आधा कप खरबूजा है। इन सबों को हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा क्रीमी चाट बनेगा ये। थोड़ी सी ये ब्लूबेरी ली है, ये डाल देंगे। सब मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैं काली मिर्च डाल दूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें डालना है। अगर आप ना चाहें तो ना डालिए, आपको पसंद नहीं हो डाल लें। मिक्स कर लेंगे सब। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, मैं इसमें निकाल लेती हूँ डिश में। ये देखें, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ये फ्रूट सैलेड तैयार होगी। आप इसे अपनी दावतों में रखें, घर में रखें, पार्टी में रखें, बच्चों को दें। बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है। देखें कितनी अच्छी सी क्रीमी चाट तैयार हो चुकी है, क्रीमी फ्रूट चाट। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी और हेल्दी है ये। आप मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाया है लच्छेदार टर्नर चिकन। बहुत अच्छी चिकन है ये, बहुत मज़े की है। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, लच्छे वाले चिकन टेंडर बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन लिया है। ये इस तरह के चिकन है, बोनलेस चिकन है। देखें लंबी इस तरह कटी हुई है, ये हम लेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं लूँगी सबसे पहले 2 टेबल स्पून दही। और ये 2 टेबल नींबू का रस है। 2 टेबल स्पून ये तिक्का मसाला है। मिक्स करेंगे हम। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये आधी टेबल स्पून नमक है ये डाल के सब हम मिला देंगे। देखें मसाला मिक्स कर लिया। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। सारी चिकन को हम डाल के मैरिनेट कर लेंगे इसको। सबको हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेशन करके रख देंगे। देखें चिकन मैरिनेट हो चुकी है, 2 घंटा रखा है मैंने। इसमें मैं एक अंडा भी मिला दूंगी, इससे अच्छी कोटिंग हो जाएगी। इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये चिकन को हटाती हूँ अभी मैं। अब हम चिकन में लच्छे लच्छे के लिए हमने लिया है ये रोल की पट्टी है। इसे मैं इस तरह डबल करूँगी, इस तरह ट्रिप इसको फिर लपेटा। इसको इस तरह लपेट लूँगी। देखिए इस तरह लंबी स्टिक की तरह किया मैंने लपेट लिया है। अब इसके इसके बारीक बारीक मैं लच्छे काटूँगी। ये देखिए, आप समोसे की पट्टी भी ले सकती हैं, आप रोल का भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह बारीक बारीक पट्टी कट जाएगी। ये देखिए, इसको खोलेंगे तो देखिए इस तरह की कट रही है। देखिए मैंने काट ली है। जितनी ज़रूरत होगी आप उतनी ही काटिएगा।
ये देखें, इस तरह करके खोल लेंगे हम इसे। अब इसमें हम ये मिला देंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च 3 टेबल स्पून है। अगर आप ज़्यादा ज़रूरत महसूस करें तो आप मिला लें। अगर कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप मैदा भी मिला सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे इसमें, इसके साथ। देखिए, मैंने एक चिकन उठाई है, एक चिकन का पीस उठाया, इसको इस पर डाला। सारे चिकन, सब चिकन पे इसको लपेटना है। देखें, इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये लपट गई इसमें सब। ये देखें, अब इसे हम रखते हैं दूसरी प्लेट में, दबा देंगे इसमें रख के यूँ करके। देखें, ये एक चिकन ली मैंने, इसके ऊपर सब लगाइए। इस तरह हम करेंगे, ज़्यादा दबाएगा नहीं इसको, वरना सब बैठ जाएंगी इसमें। थोड़ा खड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से दोनों हाथों से ये इसमें चिपक जाएगी इनमें। देखें, इस तरह चिपक जाएगी। अब इसे हम रख देते हैं। देखें, मैंने भी चार पे लगाया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, वरना चिकन अगर तेज़ रखेंगे तो चिकन ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखें, अभी हम 3 डाले हमने। अच्छा, इसे हम पलटते हैं, बहुत आराम से पलटना है इसे। पलटते हैं। जो ब्राउन हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। तकरीबन 12-13 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, कितना अच्छा सा हुआ है ये सारे निकाल लूँगी। देखें, कितना अच्छा सा हमारा लच्छा टेंडर चिकन तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छा है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इफ्तार में इसे रखिएगा तो लोग खुश हो जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपनी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखें, मैंने आज बनाए हैं मिनी पिज़्ज़ा, जो बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के हैं, सॉफ्ट भी हैं। लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। देखें, देखें कितने सॉफ्ट हैं ये। ये देखें, इसकी डो भी बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। देखिए, मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा है ये। हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून शक्कर, 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ईस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून होता है ये हम डाल देंगे पूरा ईस्ट। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है, हल्का गर्म है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंद लूँगी। देखें, मैंने बहुत अच्छे से गूंद लिया ये आटा। देखें, बहुत अच्छे से गूंद लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल लूँगी, इसमें ऑयल लगा के थोड़ा, और इसे मैं ढककर 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए हम चिकन लेंगे। मिनी पिज़्ज़ा है, छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने देखिए ये चिकन ली है, 1 पाव चिकन है ये, और मैंने इतनी छोटी छोटी इसकी बोटी कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, नमक मिर्चें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
1 टेबल स्पून दही, बिल्कुल थोड़ा सा मैं ये ऑरेंज फूड कलर डालूँगी, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि बोटियों का अच्छा सा रंग आ जाए। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। ऑयल हम गरम कर लेंगे अच्छे से। देखिए ऑयल गरम हो गया, हम ये चिकन डालेंगे इसमें। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन तैयार हो गई है, अब इसे हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। अच्छा देखें, हमने 1 घंटे बाद देखा, मैदा बहुत अच्छा हो गया है। ये देखें, इसे हम सेट कर लेते हैं। देखिए इसे हम सेट कर लेंगे इस तरह। ये देखें, इसे हम थोड़ा हाथ से बड़ा कर लेंगे। अब इसे हम बेल के एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे इसकी। ये देखें मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है, इसे अब मैं सुराख करूँगी इस तरह। अब मैं इसे काटूंगी। अगर आपके पास कटर हो तो कटर से काट लीजिए, नहीं तो कोई भी बाउल या ढक्कन इतना बड़ा हो, छोटा, जितने साइज़ का आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं छोटा, उससे काट लीजिए आप। ये देखिए मैं इस साइज़ का काट रही हूँ। देखिए मैंने इस साइज़ का इस कटोरी से काटा है ये सारे पिज़्ज़ा। अब ये जो मैं ये निकलेगा, इससे दोबारा मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। देखिए मैंने इतने पिज़्ज़े बनाए, ये डो बनाई है। अब मैं इसके मज़ीद और बना लूँगी जो निकले हैं कोने से। देखें मैंने कितने सारे पिज़्ज़ा क्रस्ट बना लिए हैं छोटे छोटे से। अब सब पे मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस है ये देखें। देखिए मैंने सब पे सॉस लगा लिए हैं, पिज़्ज़ा सॉस। अब इस पे मैं ये चीज़ डालूंगी। देखिए देखिए सब पे मैंने चीज़ डाल दी है। तो सब पे मैं डालूंगी बोटी। ये देखिए मैंने सब पे बोटियाँ डाल दी हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक एक मिर्च। आप जो सी भी मिर्च डालना चाहें आप डाल दें। मेरे पास अभी वाली मिर्च है नहीं अवेलेबल, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल लें। देखें सब पे मैंने मिर्चें लगा दी हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑलिव। आपके पास जो भी मौजूद हो, जो चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, इसमें ऑलिव वगैरह सब डाल दिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और डाल दूंगी इसके ऊपर। और इसे मैं बेक करूँगी 20 मिनट के लिए। मैं बेक करूँगी। मैंने अवन जो है 250 पे प्री हीट किया हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं, और बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट नरम। डो भी बहुत अच्छी है इसकी, देखें कितनी सॉफ्ट है ये। अभी बहुत गर्म हो रहा है ये। देखिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए मैंने आज ये चना चाट बनाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की चना चाट है ये। बहुत खट्टी मीठी सी, इसका जायका बहुत ही यूनिक है। बिल्कुल अच्छा सा जायका है इसका, आपको ऐसा लगेगा जैसे ठेले में चाट मिलती है ना, बहुत अच्छी सी टेस्टी सी, तो वैसी चाट है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप अफ्तार पे रखें या आम दिन भी खा सकते हैं आप। बहुत अच्छी चाट है ये, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, देखें।
इसमें कॉर्न भी है, चने भी हैं, सारी चीज़ें हैं, टमाटर, सब्ज़ी, वेजिटेबल सब मिले हुए हैं। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें, काले चने की चाट बनाने के लिए हमने लिया है ये काला चना। ये मैंने आधा कप लिया था काला चना, और इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के से उबाल लिया है, और थोड़ा इसमें मैंने पानी रहने दिया है, हल्का सा पानी इसके अंदर है। अब चाट के लिए हम बनाएंगे मसाला। मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम, और ये ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, ये डालेंगे। डाल के सबको मिक्स करेंगे हम। ये हम अलग से मसाला बनाएंगे ये, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे घोल लिया। बहुत अच्छा सा इसका जायका आ जाएगा चने में। थोड़ा हम इसे पानी में दो मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए, इसे घोल लिया मैंने। अच्छा देखिए, मैंने चूल्हे पे एक पैन चढ़ाया है, इस पर मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे इस पर। तेल थोड़ा गर्म कर लेंगे हम। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, इसे डाल के हम फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, हाफ टी स्पून से भी कम है अजवाइन, ये डाल देंगे हम। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा और अजवाइन फ्राई हो जाएंगे। देखिए ये अच्छे से हो गए। अब इसमें हमने जो ये मसाला लिया था, हमने मसाला बनाया था जो पानी डाल के, इसे हम डाल देंगे। पूरे मसाले को हम फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा 1 मिनट भूनना है इसे। इसमें हमने पानी इसीलिए डाला था कि मसाला डालते ही जले ना। देखिए ये हो गया है। अब इसमें हम ये चना मिला देंगे। चने में थोड़ा सा पानी है, पूरा मिला देंगे हम इसमें, इस चना को, और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा मज़े का अलग सा टेस्ट होगा इस चने का। बहुत अच्छी चने चाट बनेगी है। देखिए हमने सब मिक्स कर लिया है इसे। आप अपने फैमिली मेम्बर के लिहाज से अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा देखें, 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। ये देखें ड्राई हो चुका है ये। बिल्कुल पानी को ड्राई कर लेना है थोड़ा। देखिए ड्राई हो गया। अब इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। ये चने को मैंने निकाल लिया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर इसमें हम वेजिटेबल मिलाएंगे। जब तक हम ये ठंडा हो रहा है हम करते ये हैं, इमली का पानी थोड़ा सा डालेंगे। ये इमली है, इमली का पानी है ये। 1 टेबल स्पून पानी है ये, 1 से 1.5 टेबल स्पून है। इसमें हम डाल देंगे आधे टेबल स्पून शक्कर, और आधी टीस्पून इसमें चाट मसाला। ये मिला के हम मिक्सी में मिक्स कर देंगे। ये हम इसमें मिलाएंगे चाट में। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। शक्कर भी इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे तो खट्टा मीठा सा अच्छा सा चटपटा सा जायका आएगा इसमें। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया इसे। ये देखिए अब इसे भी हम साइड पे करते हैं। देखिए चना थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू हमने लिया है, इसमें हम थोड़ा आधा आलू, हमने एक बड़ा आलू लिया था, तकरीबन आधा कप आलू है ये हम डालेंगे इसमें। उबला हुआ आलू है, इसे उबाल लिया था मैंने। ये प्याज लेंगे हम, ये 3 टेबल स्पून प्याज है।
कुतरी हुई प्याज है, 4 टेबलस्पून कॉर्न है, ये उबला हुआ कॉर्न है, देखिए बिल्कुल उबला हुआ है, गला हुआ कॉर्न है, ये हम ले लेंगे। और टमाटर ले लेंगे, इसे भी हमने इस तरह काटा है। टमाटर भी हमने 1 टमाटर लिया है। अब ये हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्च 1 ली मैंने। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें हरी मिर्च तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें हम ये मिलाएंगे धनिया, धनिया हमने ली है आधी कप। इसमें देखिए सबको हम मिक्स करेंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए सबको मिक्स किया अभी हमने। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने जो ये इमली का पेस्ट बनाया है, पानी बनाया था मीठा खट्टा मीठा, ये डाल देंगे पूरा हम। मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की चाट तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें देखने में भी कितनी अच्छी लग रही, देखें खाने में तो और अच्छी लगेगी ये चाट खाएंगे तो आप और दूसरी चाट खाना भूल जाएंगे। खट्टी मीठी सी ज़रा अच्छी सी चाट है ये। देखिए मैं इसे दूसरी डिश में डालती हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी चाट है ये देखें कितनी अच्छी सी, कितनी बेहतरीन चाट तैयार हुई है ये। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। आप इसे इफ्तार पे रखें, लोग बहुत खुश होंगे। इफ्तार पार्टी में रखें, किसी और पार्टी में रखें, या बच्चों को भी आप दे सकते हैं। मैं बच्चों का ख़ास तौर से इसलिए कहती हूँ, बच्चे अच्छी चीज़ खाएँ, हेल्दी चीज़ खाएँ तो अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।